Guys, welcome back to my channel Study with Vati Vision. I hope you all are well and I'm also good. So let's get started without delay this chapter. Which one is this? The Proposal. कौन सा है ये? Proposal फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर है. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मे बी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा इसको, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो चलिए आज हम पढ़ते हैं. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर कि एक लड़का जो है और एक लड़का है, एक लड़की को प्रपोजल करने आता है मैरिज के लिए. तो क्या होता है उसके अंदर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है. एक रशियन राइटर हैं, उन्होंने लिखा है. उसका नाम है एंटोन चेकोव. तो ये राइटर का नाम है, प्लीज नोट डाउन, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है. और चैप्टर का नाम प्रपोजल है और वैसे चैप्टर का नाम क्या है, अ मैरिज प्रपोजल. ठीक है, ये भी आ सकता है कि एग्जैक्ट नेम क्या है चैप्टर का, अ मैरिज प्रपोजल. ठीक है, तो ये कौन है, एक रशियन राइटर है और ये कब लिखा गया था, 1888 और 1890 के बिटवीन. ओके, तो ये उसमें लिखा गया था. ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि ये इंडियन मैरिज से रिलेटेड नहीं है, ये रशियन मैरिज से रिलेटेड है. तो क्या है, हम देखते हैं इसमें कि ये एक तो वन एक्ट प्ले है. एक्ट प्ले कैसे होता है, पहले क्या है, थिएटर में मूवीज नहीं होती थी और अभी जैसे मूवीज होती हैं तो हम मूवी देखने जाते हैं. पहले क्या होता था, एक्ट प्ले होते थे स्टेज पे. जैसे कर्टन शट डाउन होता था और उसको हटाया जाता था कर्टन को, तो प्ले होता था. तो ये क्या है, वन शॉट प्ले है कि एक बार कर्टन उठ गया तो पूरा प्ले खत्म हुआ, देन कर्टन डाउन. ओके, तो ये है कि वन एक्ट प्ले है. ओके, और ये क्या है, पहले हम इसमें क्या है, रशियन वेडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रशियन वेडिंग कैसी होती है, इंडियन वेडिंग से कितनी डिफरेंट होती हैं. हमारे इंडियन वेडिंग के रिचुअल्स, सो यू नो अबाउट दिस, बट आज हम पढ़ेंगे कि रशियन वेडिंग कैसे होती है. रशियन वेडिंग क्या है, वेरी सिंपल होती है. उसमें क्या होता है कि जैसे रिंग एक्सचेंज करते हैं, और आपको मालूम है कि व्हाइट गाउन पहनती हैं ब्राइड जो होती है, और प्लानिंग ओनली इंक्लूड अरेंज फॉर द रिंग ब्राइड ड्रेसेस, कार्स एंड रिसेप्शन. बोथ शेयर द एक्सपेंसेस. मतलब क्या है, अब तो इंडिया में भी ये होने लगा है कि जो हैं ब्राइड और ग्रूम के जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या है, एक्सपेंस जो होते हैं वो शेयर करते हैं. लेकिन वहाँ रशिया में भी ऐसे ही होता था. ठीक है, तो क्या है, ये ऑलमोस्ट 2 दिन की या 1 वीक की भी हो सकती है, क्योंकि जो ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग वो क्या करते हैं, 1 वीक का होता है, और नहीं तो 2 दिन में भी इसको करते हैं खत्म. ठीक है, और इसका नेसेसरी पार्ट क्या है वेडिंग में, क्या है, ब्राइड क्या है, नेसेसरी पार्ट द वेडिंग पार्ट, वेडिंग सेरेमनी मीट बिफोर द वेडिंग, फ्यू टाइम्स मेकअप पोस्टर. क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं, जो फैमिली के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, स्पीच लिखते हैं, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. क्या करते हैं, ब्राइड और रूम के लिए. तो क्या है, वो सब करते हैं. तो इसमें क्या होता है, और उसका मेन पार्ट क्या है, जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी की वो रेली निकालते हैं, वो सब करते हैं. तो क्या है, ये सब होता है. और क्या करते हैं इसमें, क्या होता है, रिच जो लैंड ओनर होते हैं ना, वो रिच लैंड ओनर से ही शादी करते हैं. उनको क्या है, लव से कोई लेना देना नहीं है. वो देखते हैं कि हमारे पास कितना लैंड है और हम उसको कितना डबल कर सकते हैं. अगर हम अपने से रिच या अपने लेवल के उससे शादी करेंगे तो क्या है, हमारी लैंड डबल हो जाएगी. तो दिस इज रॉन्ग एंड राइट. ये सोचना सही है कि गलत है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. क्या लोग खुद का कमा के खुद नहीं खा सकते हैं क्या? डॉवरी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दहेज क्या एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि अपना लैंड क्या है उसमें वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम अपने से रिच घर की लड़की के साथ शादी करेंगे और उसकी लैंड भी हमारी हो जाएगी. ये कोई नेसेसरी चीज है, इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वेल्दी फैमिली के लोग जो होते हैं वेल्दी फैमिली से शादी करना चाहते हैं. लव इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर. ठीक है, यहाँ पे जो हमारे जो करेक्टर्स हैं उनको देखते हैं कि वो भी क्या करते हैं. करेक्टर हैं जो हमारे चिकवो है, ये भी एक लैंड ऑनर है. और क्या है, एक नटालिया है, उनकी बेटी है जो चिकवो की, वो 25 ईयर्स की है. और जो इसमें एक यंग है 35 ईयर्स का जो है लोमोव है, इवान लोमोव है, जो ये मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया, आपकी बुक में भी दे रखे हैं. ये 35 ईयर्स का है एंड वो क्या है, मैरिड नहीं है. अपनी शादी का प्रपोजल लेके कहाँ जाता है, चिपो के पास जाता है. और क्या है, बहुत रेडी होके अच्छी तरह वो लगा के, टाई कोट वो सब ग्लव्स वगैरह पहन के वो क्या करता है,
उनके पास जाता है, किसके, चिपको के घर, वो उनके नेबर हैं, वो भी एक लैंड ओनर, वो उनके पास भी बहुत प्रॉपर्टी है, वो क्या है उनके पास जाता है प्रपोजल लेके उनकी डॉटर के लिए, किसके लिए, नटालिया के लिए। इन बिटवीन उसका नाम नताशा भी लिखा गया है, तो उसके दो नाम मेंशन किए गए हैं। अब कभी भी बीच में आ जाता है कि नताशा और नटालिया, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है जो इसमें अपना क्या है, चिकबो है जो, वो नेबर है किसका, लोमोव का, इवान लोमोव का, जो क्या है नेबर है दोनों। तो वो क्या है, इवान क्या करता है, इवान लोमोव क्या करता है, वो जाता है रेडी होके किसके घर, चिकबो के घर, चिकबो के घर। तो क्या है, किस लिए, नताशा की शादी के लिए, क्योंकि वो उसकी बेटी है, एंड देन ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, और क्या है उसकी एज हो चुकी है, तो वो रेडी शेडी होके जाता है उसके घर पे, और उसके घर जाके जैसे हाय हेलो करते हैं, उसमें वो उनको, चिकबो को विश करता है और उससे बातें करने लगता है। तो वो उसको देखता है चिकबो कि भाई ये इतना ज़्यादा रेडी शेडी क्यों होके आया है, क्या मुझसे कुछ उधार तो मांगने नहीं आया है। तो वो ऐसा सोचता है दिमाग में, कौन, नताशा के पापा चिकबो। तो वो ये सोचते हैं कि भाई ये मेरे से कुछ उधार मांगने हैं, मैं इसको पैसे वैसे नहीं दूंगा, वो मन में सोचते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या होता है, वो मन में सोचते हैं कि भाई ये मेरे से शायद उधार मांगने आया है। तो क्या है, जैसे वो ऐसे रेडी होके आता है जैसे हम न्यू ईयर पे रेडी होते हैं ना, न्यू ईयर से पहले रेडी होते हैं, वैसे बिफोर इवनिंग वो रेडी होके आता है, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि उसको बोलते हैं वो उसको बोल देता है कि भाई मैं ना प्रपोजल लेके आया हूँ आपकी बेटी की शादी के लिए, प्रपोजल लेके आया हूँ। तो तब क्या होता है, चिकबो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ये मेरी बेटी की शादी के लिए प्रपोजल लेके आया है। तो क्या है, वो खुश हो जाते हैं, उसको बहुत बोलते हैं बहुत कि भाई माय डियर फेलो, ये वो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बटरिंग करने लगते हैं कि भाई हाँ वो मेरी शादी की, मेरी बेटी के लिए शादी का प्रपोजल लेके आया है। और वो उसको बोलता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो, ऐसे करके उसको बोलते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं चलो तुम बैठो, मैं ना नताशा को बुला के लाता हूँ। तो नताशा नटालिया दोनों एक ही हैं, तो वो उसको प्यार से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे पेट नेम होता है घर में किसी का, तो माय डियर नताशा, ये ऐसे करके उसको बुलाते हैं। तो ठीक है, क्या होता है फिर उसके बाद क्या होता है, वो नताशा को चले जाते हैं और नताशा को भेजते हैं। एंड नताशा क्या है, वो आती है और उसने क्या है, क्या पहना हुआ है उसने, और उसको क्या है, अच्छा जब क्या है, और इसका कैरेक्टर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इवान का जो कैरेक्टर है वो क्या है, उसको क्या है, सफरिंग फ्रॉम द पैल्पिटेशन, लिप्स आर ट्रिम्पलिंग, उसके लिप्स क्या है, ट्विंग करते हैं, आईब्रो क्या है वो ट्विच करती रहती है, और उसको क्या है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम जो है उसकी मेन है, आप प्लीज नोट डाउन कर लेना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है अपने बॉडी में, ठीक है, किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, वो क्यों शादी करना चाहता है वो, ठीक है। तो क्या है उसके, तो फिर वो क्या करता है, उसके शोल्डर में भी ट्विच होता है, तो वो क्या करता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, नताशा आती है, नतालिया नताशा दोनों एक ही नाम है, मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर तो क्या है वो ना एंट्री, उसकी एंट्री होती है, किसकी, नतालिया की एंट्री होती है। और वो क्या, उसने क्या है, नाइट गाउन टाइप पहना है, एप्रन पहना है, क्योंकि वो घर में काम कर रही होती है, ठीक है। तो वो आती है, उसको हाय हेलो करती है कि तुम्हारा कैसे आना हुआ, क्योंकि वो उनके नेबर हैं। तो कहते हैं छोटे होते से हम लोग साथ में रहते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब वो कहती है उसको, और उसको भाई देखती है। फिर उसकी नज़र जाती है कि भाई ये कैसे ड्रेसअप होके आया। तुम उसको पूछती है तुम कहीं जा रहे हो, बॉल पार्टी में जा रहे हो। बॉल पार्टी मतलब क्या था, डांस पार्टी जैसे क्या है वहाँ पे होती होंगी। तो वो कहती है बॉल पार्टी में जा रहे हो, तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। तो ऐसे ऐसे बात शुरू करते हैं, वो अपने किचन की बात करती है, मटा वटा की बात करती है, वो उसकी बात करती है, ठीक है। तो वो उससे बात कर रही होती है, और उससे उसके कि भाई तुम्हारी मॉम की, उसकी, क्योंकि वो अकेला रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत देर वो बात करते रहते हैं। उसके बाद वो क्या है, वो उसको पूछती है अच्छा तुम क्यों आए हो। उसके बाद बोलती है कि तुम क्यों आए हो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, पहले तो ये इधर उधर की बातें कर रही थी, अब पॉइंट पे तो आई कि मैं क्यों आया हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, वो बात करते हैं, बात करते करते क्या होता है, उनके बीच में क्या है, ऑक्सन मेडो की बात होती है। ऑक्सन मेडो का एक प्लेस है, जगह है, जो क्या है वहाँ पर क्या घास वास उगती है, जैसे जैसे फार्मिंग के लिए कह लो या कुछ भी। तो क्या है,
ऑक्सन विडो की बात होती है कि भाई वो कहती है ऑक्सन विडो तो हमारे हैं, तो वो कहता नहीं वो तो हमारे हैं। बस अब तो यहाँ पर उनकी शुरू हो गई लड़ाई, किसकी, इसकी लोमोव की और नतालिया की। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, जो लड़ाई खत्म होती है, आधा चैप्टर खत्म हो जाता है, उनकी लड़ाई होती रहती है इसमें, ठीक है। तो क्या है, अब जो ये क्या है अपना ऑक्सन विडो जो है लैंड है ना, वो बहुत कॉस्टली नहीं है, बीच में आगे बताया गया है 300 रूबल्स की है, और क्या है ये बीच वुड से टच करती है, तो ठीक है। तो ये क्या है, अब लड़ाई जो उनकी होती है स्टार्ट होती है कि ऑक्सन विडो किसका है, ऑक्सन विडो किसका है, वो कहता है, इवान कहता है मेरा है, और नतालिया कहती है वो मेरा है, हमारा है, मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका था, उनका था। तो क्या है, इवान कहता है कि नहीं ये हमारा था, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके पीजेंट्स को काम करने के लिए दे रखा था, तो वो हमारे लिए ईंटें भी बनाते थे। वो कहती है नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, वो तो हमारा है। तो वो अब ये क्या है, पूरी पिक्चर जो है, ये एक्ट है जो पिक्चर कह लो, तो क्या है वो इसके ऊपर ही ऑलमोस्ट उनकी लड़ाई पे ही चलती रहती है। तो क्या होता है, वो कहते हैं हमारे जो दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने क्या है उनको ऐसे ही काम करने के लिए दे रखी थी, ठीक है। ये कोई क्या है तुम्हारी नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट, लोमोव कहता है मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट शो कर सकता हूँ। तो वो कहती है सिंपली, नटालिया कहती है जोक करते हो तुम, ये क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है क्या, 40 साल पहले क्या 300 ईयर्स अगो सडनली आई टोल्ड योर्स कि 300 साल पहले, तो 300 ईयर्स पहले तो हमारी थी, और अचानक से तुम्हारी कैसे हो गई, उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और वो कहती है इतनी कॉस्टली भी नहीं, कितनी 300 रूबल्स की है खाली, क्या आई अंडरस्टैंड अनफेयर, ये सही नहीं है तुम्हारा जो झगड़ा वगड़ा ऐसे करने में, ऐसे ना बस झगड़ा वगड़ा शुरू कर देते हैं दोनों के दोनों, अरे से मज़ा भी आता है ये एक्ट देखने में। तो जिस तरह से वो कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तो उनको पीजेंट को क्या है उनको दे रखी थी काम करने के लिए, तो वो करते करते उसके ऊपर वहाँ पर ईंटें बनाते थे, तो वो क्या है करते करते उन्हें ऐसा फील होने लगा, उनको फ्री दे रखी थी काम करने के लिए, उनको ऐसा फील होने लगा कि भाई यहाँ पर तो क्या है ये हमारी लैंड है, वो इस तरह से काम करते थे। तो क्या है इसके बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बहस करने लगते हैं, वो रेडी होके आता है, तो वो कहती है कि चल तुम 50 कोट और पहन लो ऐसे ही, मतलब कि तुम इससे अच्छे होके तैयार हो जाओ, लेकिन ऑक्सन विडो तो हमारा ही है। अब क्या है इसके ऊपर बहस चलती रहती है, तो बहुत देर हो जाती है, बहुत बहस चलती है इसके ऊपर, वो कहती है हमारा है, वो कहता है हमारा है, ऐसे करके बहुत देर वो इस चीज़ के ऊपर बहस करते रहते हैं, मेरा, वो कहती है मेरा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या 40 वो कहते हैं 40 साल से तो ये हमारे पीजेंट यूज़ कर रहे थे इसको, ये जो प्रॉपर्टी थी ना ऑक्सन विडो क्या है डिस्प्यूट, मतलब विवाद पे थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इट इज़ अ डिस्प्यूट लैंड, मतलब विवाद था इस लैंड के ऊपर कि भाई किसकी है। तो विवाद किस चीज़ का था वो इसमें मेंशन नहीं किया गया, दिस इज अ डिस्प्यूट के ऊपर बस ये नाम मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा बहस होती है दोनों, और बीच में चिकबो आ जाते हैं, जब बाद में चिकबो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये भी हमारी है, नतालिया के पापा हैं जो वो भी आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारी है। तो क्या है वो भी शुरू हो जाते हैं बीच में, दोनों के दोनों मम्मी बेटी और पापा भी बोलते हैं, और उधर से लोमोव कहता है वो हमारी है। वो कहते हैं ऐसे कि तुमने तो ये क्या है, यू आर नॉट माई नेबर, वो कहती है कौन, लोमोव कहता है तुम हमारे नेबर नहीं हो, यू आर अ ग्रैबर, तुम तो ग्रैबर हो, तुम जो लैंडों को ग्रैब कर लेते हो ना, मतलब किसी का छीनना, वो चीज़ वो हो तुम तो ऐसे ऐसे वो कहते हैं ऑक्सन विडो हमारी है और ऐसी है। तो वो कहती है हम तो कोर्ट में जाएंगे, चुकबो कहते हैं हम तो कोर्ट में जाएंगे, वो कहता है लोमोव कहते हैं कोर्ट में जाओगे, जाओ कोर्ट में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, तो तुम तो कौन हो, तो वो कहता है चिकमोव कहता है लोमोव को तुम तो ना पिटी फोगर हो, तुम तो ये क्या है झूठ बोलने वाले हो, तुम ये हो, बहुत सारा ऐसे मतलब उन दोनों में नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, तो वो बहुत ज़्यादा इनमें लड़ाई हो जाती है। तो क्या है चिकबो कहते हैं योर ग्रैंड मदर वॉज अ ड्रंकर्ड, मतलब तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी वो पियक्कड़ थी, यंग आंट थी ना, यंग आंटी का नाम क्या था, नसाया महिली लोबिनिया यंग आंट, वो क्या है एक क्या थी आर्किटेक्ट थी, और वो किसी के साथ भाग गई थी, ये नाम याद रखना। ये मतलब ऐसे लड़ रहे हैं ये लोग जैसे इंडियंस होते हैं ना, विलेज में जाके कई बार लड़ाई होती है, वो कहते हैं तुम तो बैक बेंचर थे, चुगलखोर थे, ये थे वो थे, नतालिया उनको बोलती है ऐसे,
और वो कहती है जाओ जाओ तुम यहाँ से चले, वो क्या करता है वहां से चला जाता है। अब क्या है उसको वापस से क्या है, तुम तो डिसऑनेस्ट हो, ये हो वो चला जाता है वहां से। और क्या है वो पीछे से उसको फिर भी बोलती रहती है, कौन, नतालिया उसको फिर भी बोलती रहती है पीछे से, किसको, लुमोव को। वो ये क्या है, ये ऐसा है वैसा है, वो दरवाजा खोलता है बाहर चला जाता है, फिर भी बोलती रहती है रास्कल है, ये स्केयर क्रो है, ये है। तो क्या है उसके बाद क्या होता है, चुब्बो कहता है अरे ये तो ना, उसको नतालिया को बोलता है कि ये तो ना प्रपोजल लेके आया था। तो वो कहती है व्हाट प्रपोजल, क्या प्रपोजल लेके आया था, किसका, वो उसको बोलता है कि तुम्हारी शादी का प्रपोजल लेके आया। एंड देन क्या है, नतालिया फिर बदल जाती है, अरे मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या प्रपोजल लेके आया था, क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड थी शादी करने के लिए। अब पता चलता है कि वो क्या है, इंटरेस्टेड थी शादी करने के लिए। उसको भी मालूम था कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो किस लिए आया था, मुझे क्या पता, मैंने तो उससे इतना झगड़ा कर लिया, वापस जल्दी जल्दी ब्रिंग बैक, जल्दी वापस बुलाओ उसको, कि वो इवनिंग क्लोथ क्यों पहन के आया था, ब्रिंग हिम बैक, ब्रिंग हिम बैक, वो ऐसे बोलती है, जल्दी से उसको बुलाओ, किक, आई एम फिच हिम, मैं मुझे उसको जल्दी बुलाओ, मैं बीमार हो रही हूँ, ऐसे क्या है उसको बुलाती है। और उसको, अरे वो सोचती है मन में कि मैंने अगर उससे शादी कर लूंगी तो सब कुछ मेरा ही हो जाएगा ना, तो ऐसे करके वो सोचती है, ठीक है। तो उसके बाद वो उसको बुलाती है, ही इज कमिंग, वो कहता है वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो कहता है कि अरे बाप रे, एक जो क्या है, एक जवान लड़की के पेरेंट्स होना कितनी बड़ी बात है, कि जो एक ग्रोन अप डॉटर की, जो मेरा ये तो क्या है, मेरा गला ही काट देगी। तो क्या है उसके बाद क्या होता है, जो लुमो होता है ना, वो कहता है, मैं उसको वापस तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, कहते हैं माई हार्ट इज पैल्पिटेशन, मेरा जो क्या है दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मेरे पैर जो हैं वो सो रहे हैं, क्या है उसको, क्योंकि क्या है वो मन में क्या सोचता है पता है, जब वो उसको बताती है, उसको किसको, जब वो रिश्ता लेके जाता है ना चिकबो को, तो क्या है मन में वो सोचता है कि मैं उससे प्यार व्यार तो कुछ नहीं करता हूँ, क्या है कि अब मैं 35 साल का हो गया हूँ, मुझे इतनी बीमारियां हैं, ये सब है, सफरिंग फ्रॉम द पैल्पिटेशन, और पता नहीं उसकी आईज ब्लिंक होते हैं, शोल्डर ऐसे ट्विंकल होते रहते हैं, तो क्या है ट्विच होते रहते हैं। तो वो क्या है कहता है कि मेरा शादी करना ही ठीक है, क्योंकि वो क्या अकेला रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो ऐसा सोचता है, मतलब कि देख लीजिए उसकी मेंटेलिटी कैसी है, किस टाइप की है, इवान लुमोव की मेंटेलिटी किस टाइप की है, कि वो क्या है सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो अकेला है और 35 साल का हो चुका है और उसको कितनी सारी बीमारियां हैं। और वो उसके बारे में क्या सोचता है, खाली नतालिया के बारे में, कि वो क्या घर संभाल लेगी, अपना अच्छी कुक है, पढ़ी लिखी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो उससे प्यार व्यार कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द कैसा करेक्टर है वो लुमोव, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस टाइप का करेक्टर है, क्योंकि ये मेन क्या है ना, इस एक्ट का मेन है, कौन है, लुमोव, कि भाई वो क्यों शादी करना चाहता है, उसकी एज क्या है, इसके ऊपर आप इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में बता सकते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद वो फिर नाटक चालू कर देता है कि ऑक्सन मिडो हमारा है, ऑक्सन मिडो तुम्हारा है। फिर वो कहती है कि ये जो आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी बट इट इज प्रिंसिपल, कि भाई ये क्या है, सही जो इसकी प्रिंसिपल है वो क्या है, लैंड हमारी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है, और जब तक वो बहस ही करते रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है उसके बाद नतालिया क्या करती है कि चलो, वो कहती है ठीक है, वो मान जाती है कि भाई एक बार गुस्सा ठंडा कर लेती है, कि भाई वो समझती है कि भाई सब कुछ तो मेरा है, बाद में चलो वो कहती है ठीक है तुम्हारा है, कहीं ऐसे ऐसे करके उसको चुप कराती है। उसके बाद शुरू होती है इनकी लड़ाई डॉग्स के ऊपर, लड़ाई शुरू होती है, ठीक है। तो चलो अब हम इनकी, मतलब अभी लड़ाई लैंड के ऊपर खत्म हुई थी और डॉग के ऊपर शुरू हो जाएगी कि तेरा डॉग अच्छा है और मेरा डॉग अच्छा है, ऐसे अब ये करेंगे लड़ाई डॉग्स के ऊपर पूरा चैप्टर ऐसे ही है। क्या था, ऑक्सन मिडो से हटकर अब क्या है, इनकी लड़ाई हो जाती है डॉग्स पे शुरू। अब क्या है, इनके जो डॉग्स हैं उनका नाम क्या है, स्क्वीजर है डॉग का नाम, और क्या है, गैस है, दूसरा गैस किसका डॉग है, गैस है इवान लोमोव का, और स्क्वीजर है नतालिया का। नतालिया जो है उसका डॉग है 85 रूप्स का, और गैस जो है 125 रूप्स का है। तो क्या अब इनकी बहस शुरू होती है डॉग्स के ऊपर जाके, कि डॉग्स क्या है, तेरा डॉग अच्छा है, मेरा डॉग अच्छा नहीं है, ऐसे। तो क्या है, जो नतालिया है वो बोलती है कि मेरा डॉग है जो तुम्हारे डॉग से बेटर है। तो क्या है कि इसके जो हैं, वो कहती है इसके जो है ना, तुम्हारा जो
डॉग है ना वो स्क्वीजर जो क्या गेस जो है ना, लोमोव का डॉग जो है ना वो मेरा डॉग बेटर है तुम्हारे डॉग से। तो क्या है वो कहती है कि इसके जो जॉ है ना, अपर जो नीचे का जो है जॉ है वो शॉर्टर देन अपर के जॉ से नीचे का जबड़ा जो है उसका बड़ा है। तो क्या है ये क्या अच्छी तरह च्यू नहीं कर सकता, अपने जो शिकार को पकड़ नहीं सकता ठीक से। और क्या है ये ओल्डर है, पुराना है, और क्या है ये थोड़ा सा शॉर्ट है, छोटा है। तो वो दोनों अब बहस करने लगते हैं कि तुम्हारी और तुम्हारे डॉग को तुम्हारे डॉग की ब्रीड भी नहीं पता। जो स्क्वीजर है वो क्या है, थ्रोक ब्रीड एनिमल है और सन ऑफ द हार्नस एंड द सीजल्स है। ये इनके जो ब्रीड का नाम है या मेंशन कर दिया है मैंने, और आपको मैं लिंक में भी भेज दूंगी आपको, ठीक है। लेकिन आप ये चीज याद रखना कि स्क्वीजर जो है ब्रीड डॉग का, उसकी जो है उसकी ब्रीड कौन सी है, ठीक है। तो ये, और वो कहती है तुम्हें तो तुम्हारी ब्रीड का नाम भी नहीं पता, तुम्हारा जो ब्रीड है वो पता नहीं क्या है। तो मेरा जो ब्रीड है वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। इन दोनों में बहस हो जाती है शुरू कि भाई किसका ब्रीड अच्छा है किसका नहीं अच्छा है। तो वो क्या कहती है, उसके बाद वो कहता है कि मेरा जो लोमोव है ना वो कहता है कि मेरा डॉग जो गेस है ना वो इतना अच्छा है, और क्या है इसका जो है मैं इसे 25 रूबल में भी किसी को दूंगा नहीं। तो ऐसे दोनों की बहस हो जाती है। इसीलिए वो कहती है 100 टाइम बेटर है मेरा स्क्वीजर, मेरा जो नतालिया बोलती है कि 100 टाइम बेटर है मेरा स्क्वीजर तुम्हारे डॉग से। तो ऐसे मतलब दोनों क्या है, आप पूरा उसके अंदर क्या है, तुम्हारा डॉग ओवर शॉर्ट है, वो उसको बोलती है नतालिया लोगों को कि क्या तुम अंधे हो। तो वो कहता है नहीं ये सही नहीं है, तुम जो बोल रही हो वो सब गलत है। तो वापस क्या कहता है, मेरा माई हार्ट इज पल्पिटेशन, मेरे जो धड़कन है वो कम हो रही है और मेरे को दर्द हो रहा है, ये सब बार बार ये सब आर्ग्यूमेंट देता रहता है। तो ऐसे नतालिया उसको नोटिस करती है कि वो बार बार आर्ग्यू कर रहा है और बार बार बीच में अपने हार्ट को लेके, और वो कहती है तुम्हारा डॉग तो दूसरे डॉग से हार गया था, ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो क्या है वो, तो क्या एवरीथिंग जेलस एवरीबडी डॉग, मतलब तुम्हारा जो डॉग है एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ द एवरीबडी एल्स डॉग। तो क्या है वो, क्या है कि मुझे, वो कहती है तुम्हें याद है, आई रिमेम्बर, लोमोव कहता आई रिमेम्बर टू, मुझे भी याद है कि ऐसा हुआ था कि डॉग से पीछे रह गया था उसका डॉग दूसरे डॉग से जब रेस हुई थी। तो वो कहता है कि मेरा पैर सो रहा है, मेरे हार्ट में पल्पिटेशन हो रही है, ऐसे ऐसे अगेन दिस इज गिविंग द आर्ग्यूज। वो कहती है तुम हंटिंग क्या करोगे, तुम क्या करो एक ब्लैक बीटल पकड़ो जाके हैं और अपने घर बैठो। वो उसको क्या करती है, उसको टोन मारती है, कौन, नतालिया उसको टोन मारती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बार बार यही करते रहते हो, मैं हार्ट इज पर पैल्पिटेशन ये सब ऐसे बोलते रहते हो। तुम जाके क्या है, तुम एनिमल पकड़ने लायक नहीं हो, तुम क्या घर बैठो और तुम क्या करो, मैं तो मेरा मन करता है तुम्हें पैट्रिएज जो है एक बर्ड होती है वो, उसको क्या करना है, तुम जाके उसको पकड़ो और मैं तुम्हें उसकी तरह शूट कर दूंगी। तो वो ऐसे उसको बोलती रहती है कि ये क्या है तुम्हारे, वो उसको अब क्या है उसको टोन मारते हैं कि तुम्हारी मॉम थी जो कैसी थी, तुम्हारी पूरा हाई वाइफ थी वो हाउस कीपर थी ऐसी थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको अब इंसल्ट का टाइम आ गया, दोनों एक दूसरे के इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या है अब वो उसको बोलते हैं नतालिया को, नतालिया बोलती है What a short of hunter you are, can't even sit on the horse। तुम तो क्या है कि घोड़े पे बैठने भी लायक नहीं हो। नतालिया किसको बोलती है, लोमोव को बोलती है, तुम हंटिंग क्या करोगे, तुम तो घोड़े पे बैठने लायक नहीं हो। अब वो कहता है आई एम सिक, आई कैन ब्रीथ एयर, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कौन, लोमोव बोलता है। तो क्या है वो, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो क्या है वो उसको देखते हैं कि भाई क्या है कि उसकी क्या है, थोड़ी देर के लिए ऐसे आंखें बंद हो जाती हैं और वो ऐसे लगता है कि जैसे उसकी डेथ हो गई है। तो क्या है जो चुकमो है ना, चुकमो जो नताशा के पापा हैं, वो चुकबो को जो है वो क्या है वो बोलते हैं कि अरे ये तो रिश्ता लेके आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने इसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या है जरा सा वो ना हिलता है, तो क्या होता है हिलता है तो उनकी जान में जान आती है कि भाई अब नताशा क्या करती है, नतालिया क्या करती है कि अब वो कहती है कि ठीक है लेट गो करते हैं हर एक बात को, ठीक है जाने दो, ऐसा ना हो कि ये इसकी डेथ हो जाए यहाँ पे। तो वो आर्ग्यूमेंट भी करता है और मेरा हार्ट इज पैल्पिटेशन ऐसे बोलता है। और क्या करता है उसके बाद क्या होता है, जो नतालिया के पापा होते हैं ना वो क्या करते हैं, ठीक है उनको बोलते हैं कि जाने दो अब तुम ना जल्दी से एक दूसरे को हरी अप गेट मैरिड, जल्दी शादी करो।
तो उन दोनों की शादी कराने के लिए जल्दी करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अब वो जिंदा है तो जल्दी से उसकी शादी कर देते हैं। यस यस, और मेरे की टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं। तो वो जल्दी से जो नतालिया है वो उसको किस करती है और वो उसके हाथ पे किस करता है दोनों। तो वो फिर भी बोलता रहता है मेरे पैर सो रहा है, मेरा पैर सो रहा है, मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, ऐसे बोलता रहता है। ठीक है, अब क्या है, वो कहते हैं कि माई व्हाट इज द वेट ऑफ माई शोल्डर आउट, मतलब मेरे कंधे से क्या है अब जो ये वेट उतर गया कि भाई इन दोनों की शादी हो गई है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब सब कुछ होता है, उसके बाद फिर नतालिया क्या शुरू हो जाती है कि मेरा जो गैस इज वर्स देन द स्क्वीजर, कि भाई मेरा जो डॉग है वो तुम्हारे डॉग से ज्यादा बेटर है, बेटर वर्स। तो वो क्या, उसके पापा जो बोलते हैं कि अब दोबारा मैं देखता हूँ कि कहीं ये दोबारा भैंस ना करना शुरू कर दे, तो मैं क्या करता हूँ, इन जल्दी से बोलता है शैम्पेन लाओ शैम्पेन लाओ, और ऐसे ही कर्टन शट डाउन हो जाता है और ये प्ले का एक्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड ये क्या है, थोड़ा सा ऐसा है ना कि जैसे कितनी फालतू की बहस करते हैं ये लोग। पहले क्या है, लैंड के ऊपर करते हैं, ऑक्शन मिडो के ऊपर बहस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि पहले किस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं और बाद में किस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। पहले क्या है, ऑक्शन मिडो पे करते हैं, उसके बाद डॉग्स के ऊपर करते हैं। डॉग्स का क्या नाम था, स्क्वीजर था और गैस था, और वो कितने कितने रूबल्स के थे, 85 रूबल्स का था स्क्वीजर और 125 रूबल्स का था जो गैस। और गैस क्या है, वो बार बार उसकी कमी निकालती है कि तुम्हारी ब्रीड का मालूम नहीं है तुम्हें, और मेरी ब्रीड तो ये है, ऐसे करके ये क्या है, बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है और शैम्पेन पे ये एक्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये पूरा का पूरा जो है मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, आपको शेयर कर दिया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और क्या है इसको पढ़िए, और मैं इसके अच्छे से क्वेश्चन लेके आती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बाय बाय।